हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है 25 दिसंबर। टाइम हो रहा है 9:49। तो वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी क्रिसमस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और क्रिसमस के उपलक्ष्य पे चलिए आज हम लोग थोड़ा सा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे जो अपने को स्विंग ट्रेड के लिए ठीक रह सकता है। ठीक है, मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहेगा। कोई भी ट्रेड लेना मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इसको पेपर ट्रेडिंग इसका कर सकते हो। आप इसके लेवल्स को वॉच कर सकते हो आने वाले 1 महीने 2 महीने के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये कैसा रहता है, क्या कर सकता है। ठीक है, और किस लॉजिक से मैंने इस स्टॉक को उठाया है मैं वो लॉजिक भी आपको बताऊंगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा-सा है ना सेक्टर का एनालिसिस करूँगा। बट सेक्टर के एनालिसिस से पहले हम लोग थोड़ा-सा पहले देख लेंगे क्रूड ऑयल को। अब आप क्रूड ऑयल को देखोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि क्रूड ऑयल क्या है कि अपने बेस लेवल के आस-पास आकर के ना घूम रहा है। जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आस-पास क्रूड ऑयल आकर के यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ से ये चढ़ना शुरू हो रहा है। तो अगर ये चढ़ना शुरू होगा और ये क्रूड ऑयल जो है ये ब्रेंट का मतलब ये यूएस का क्रूड ऑयल का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये जैसा ही भी रिफ्लेक्ट करेगा वैसा ही पूरे दुनिया में क्रूड का प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास एक अच्छा खासा डाउनफॉल डाउनफॉल आया था। इस जगह से इस जगह तक अच्छा खासा एक डाउनफॉल आया। अब यहाँ से है ना वापस जो अपना क्रूड है वो धीरे धीरे उठना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि उठते उठते कम से कम यहाँ इस लेवल तक तो जाए, 84.477 तक तो जाए। तो ये इतना तो मुझे लग रहा है कि कम से कम जाएगा ही जाएगा। बट जो मेरा ठीक ठाक वाला टारगेट है वो ठीक ठाक वाला टारगेट कहाँ है, वो ये है 88.18 के आसपास तक का। ठीक है, तो यहाँ तक लग रहा है मेरे को कि शायद क्रूड ऑयल चढ़ के जाएगा। और अगर ये क्रूड ऑयल यहाँ से यहाँ तक चढ़ के जाएगा तो अपने मार्केट के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और ये सिर्फ अपने मार्केट के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न बता रहा है कि अपना मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में आ सकता है। ठीक है, तो ये एक खास बात था जो मुझे बताना था आप लोगों को। अब चलिए हम लोग सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। ये मैंने सेक्टर का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। ये ऊपर वाला मेरा बैंक निफ्टी है तो इसको देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पीएसयू बैंक है। ठीक है, पीएसयू बैंक में भी देख लीजिए एक रेड कैंडल बना हुआ है टॉप पे। और ये रेड कैंडल ही नहीं, इसको आप बेयरिश इनगल्फिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि जो पीएसयू बैंक में बना है दिस इज कॉल्ड एज बेयरिश इनगल्फिंग, और वो भी टॉप में। तो अगर इस दोनों के लेवल को ब्रीच करता है 5422 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर अच्छा खासा एक फॉल नीचे की तरफ दिखेगा। बट ऑल दो मेरा वो एनालिसिस नहीं है, मुझे तो सिर्फ अभी अपने को एक दो कुछ स्टॉक उठाना है। ठीक है, और कुछ अपना मोटिव नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे सेक्टर को देखते चले जाएंगे। जिसका चार्ट अपने को ज़बरदस्त लगेगा उसके हिसाब से हम लोग स्टॉक उठाएंगे। ठीक है, ये फिन निफ्टी है, ये क्रूड हमने देख लिया। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, देखिए डाउ जोन्स का देखिए। अभी यहाँ पे क्या था, एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हुआ था अपर लेवल के लिए। ये यहाँ पे जाकर के रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, और अगर डाउ जोन्स इसके नीचे अगर जाता है, ठीक है, मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इसको इसके अभी इसके नीचे जाना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेकर अगर ये नीचे चलता है तो फिर एक अच्छा खासा अपने को नीचे के लेवल पे भी है ना एक फॉल दिख सकता है। और उस फॉल को मेज़र करने के लिए अपन एक ऐसा ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये यहाँ कहीं तक तो आए, है ना। अब जब आएगा तो देखेंगे। बाकी अभी अब ये भी रिजेक्शन ले रहा है, ये भी मुझे नेगेटिव दिख रहा है, कोई पॉजिटिविटी इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है ना, जो जो आते जा रहा है चार्ट में आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लीजिए, है ना। ये भी 83 के ऊपर ही चल रहा है, 83 से नीचे ये आया नहीं है। ये निफ्टी एनर्जी का चार्ट, ठीक है, निफ्टी एनर्जी का चार्ट है। चार्ट अच्छा है बट इसके पीछे का इसको नहीं लेने का रीज़न क्या है कि ये डोजी कैंडल बनाया हुआ है इस वीक। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल है तो डोजी कैंडल से मैं अलर्ट रहता हूँ। तो डोजी कैंडल में कहने का मतलब हो गया कि अभी ये
33,613 से ऊपर का लेवल आएगा तभी इसमें बाइंग बनता है, या 31,750 के नीचे आता है तभी अपन इसमें अपना कोई सेलिंग का वो बनेगा, ठीक है। तो इस चार्ट को मैं अभी छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ऊपर और नीचे का सेलिंग इसमें चल रहा होगा और आदमी आराम से यहाँ पे बैठ के पैसा बनाएगा, तो इसमें कुछ मूव आने का मेरे को चांसेस उतना लग नहीं रहा है, ठीक है। निफ्टी नटी छोड़ दिया मैंने। ये कौन सा है, निफ्टी मीडिया। ये भी मुझे कुछ उतना खास नहीं लग रहा है। ये मुझे एम बनाता हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ से एक ऐसे रैली हुआ, ये एक ऐसे आया, ये एक ऐसे गया, ठीक है। अब क्या पता ये यहाँ से ये ऐसे यहाँ नीचे चला जाए, या यहाँ से ऐसे ये ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये चार्ट मुझे उतना सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। ये देखिए अपना ये क्रूड ऑयल का है ना। क्रूड ऑयल में भी देखिए अपना जैसा वहाँ पे चल रहा था यूएस का जो ब्रेंट ऑयल था, जैसा उसका चार्ट था कुछ कमोबेश, वैसा ही इसका भी चार्ट है ना। यहाँ पे भी एक हैमर बना है, यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है। तो अभी क्रूड ऑयल में हम लोग बाइंग कर सकते हैं मेरे समझ से, ठीक है। क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को हैमर का एक अच्छा खासा फॉल के बाद एक हैमर दिखा, और हैमर के बाद ऊपर में ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना करके ये ऊपर चलने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आने वाले 1-2 वीक है ना, शायद क्रूड ऑयल में बाइंग का रह सकता है। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रह सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी 100। ये हो गया एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी का चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब एफएमसीजी का चार्ट अच्छा लग रहा है, रीज़न क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये एक राउंडिंग बॉटम है, एक ये राउंडिंग बॉटम है, ठीक है। ये इसका क्या हुआ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट को ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ निफ्टी एफएमसीजी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग इसका कुछ स्टॉक तो उठाएंगे, ठीक है। तो पहला सेक्टर हो गया निफ्टी एफएमसीजी। इंफ्रा भी कुछ खास नहीं है, गोल्ड फ्यूचर, मिड कैप, हेल्थ केयर। देखिए अपने को हेल्थ केयर भी ठीक लग रहा है। हेल्थ केयर को ठीक लगने का पीछे का रीज़न क्या है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे डॉजी कैंडल बना था, ठीक है। डॉजी कैंडल को क्या हुआ कि पहले नीचे ब्रीच किया, है ना। नीचे ब्रीच करके बहुत सारा बायर को फंसा लिया, ये सेलर को फंसा लिया। वापस मार्केट क्या किया कि निफ्टी, ये निफ्टी बोल रहा हूँ मैं, ये जो हेल्थ केयर है, ये वही डोजी कैंडल के है ना हाई के आसपास आकर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो हेल्थ केयर का भी चार्ट मुझे ठीक ठाक लग रहा है ना। तो दो सेक्टर हो गए अपने पास, एक हेल्थ केयर, एक एफएमसीजी। कंजम्पशन का चार्ट भी ठीक ठाक है, फार्मा का भी ठीक है ना। देखिए जब भी मार्केट गिरता है ना तो फार्मा का अपने आप सही चलने लगता है। और फार्मा का सही चलने का रीज़न पीछे एक भी ये भी है कि कोरोना का भी कुछ तो चक्कर चल रहा है अभी अपने मार्केट में, है ना। मार्केट में क्या, पूरे वर्ल्ड में। तो कोरोना की वजह से भी हो सकता है कि फार्मा सेक्टर भी थोड़ा ऊपर चलेगा। बाकी ये स्मॉल कैप है, ये ऑटो, स्मॉल कैप 50, निफ्टी मेटल। मेटल का भी कुछ न्यूज़ आया था चाइनीज़ वगैरह का, तो मेटल में भी प्रेफर मैं नहीं कर रहा हूँ। आईटी भी अपने हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है ना। तो आईटी में भी हम लोग है ना एक आध स्टॉक देख सकते हैं। देखिए आईटी को ठीक ठाक कहने का क्या रीज़न है कि ये जो गैप था, ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप वाला था ना, ये गैप क्या हुआ कि यहाँ पे ये गैप फिल हो गया, ठीक है। तो आईटी में भी मुझे पुश दिख रहा है, उसके पीछे का यही रीज़न है कि ये एक मेजर गैप था, ये गैप मार्केट ने फिल कर दिया, और वो भी एक ही कैंडल में फिल कर दिया, ठीक है। एक ही वीकली कैंडल में ये गैप आपका फिल हो गया। तो निफ्टी आईटी भी मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है। चलिए, तो हम लोगों ने है ना मोटा-मोटी अपना पूरा सेक्टर को देख लिया। अब इस पूरे सेक्टर के हिसाब से है ना अपने पास कौन-कौन से वो थे चार्ट। एक तो हेल्थ केयर था, दूसरा था अपना दूसरा कौन सा था यार, एक तो हेल्थ केयर था और एफएमसीजी था, ठीक है। हेल्थ केयर था, एफएमसीजी था, और एक आईटी भी ठीक ठाक लग रहा था, है ना। फार्मा का भी ठीक था, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, जो मेजर मेजर स्टॉक्स होते हैं फार्मा वगैरह के, ठीक है, उनको हम देखेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे स्टॉक्स एफएनओ का लिस्ट है। अब इसको मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे उसी रिलेटेड है ना कुछ तो स्टॉक आने शुरू हो जाएंगे। अब देखता हूँ मैं, ये विप्रो देखिए, आईटी का देखिए, ये विप्रो,
जो विप्रो नहीं चलता था वो कितना मस्त एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिए हुआ है, ठीक है। तो मेरे समझ से विप्रो को उठाने का राइट टाइम यही है। तो आप एक स्टॉक तो विप्रो को ले लो, ठीक है, क्योंकि विप्रो मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है इस जगह पे। ये बहुत तगड़ा वाला कंसोलिडेशन है ना। बहुत ज़बरदस्त वाला कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन कब से है, मतलब ऑलमोस्ट साल भर का कंसोलिडेशन था ये। जून 2022 से अभी ये कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे समझ से अभी अपने को है ना, इसको प्ले करना ही चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस अपना इस लेवल के नीचे रहेगा, है ना, 444 के नीचे रहेगा। 444 के नीचे आएगा भाई, हम गलती मान करके हाथ जोड़ लेंगे विप्रो को। लेकिन जब तक 444 के नीचे नहीं आता है तब तक इसमें बाइंग कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो विप्रो मेरे समझ से एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जो आने वाले टाइम में है ना आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और इसमें जो मुझे मूव लग रहा है वो कम से कम तो 600 रुपये तक का तो मुझे दिख ही रहा है ना। इस लेवल तक अपना विप्रो आ सकता है, ठीक है। 600 रुपये तक आ सकता है, 609 का लेवल आ रहा है, बट 600 रुपये मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में है ना आपको ये 600 तक विप्रो दिख जाएगा, ठीक है। और अगर 600 का लेवल पार किया, 610 का लेवल पार किया, तो आपको फिर ये 712 तक के दिख जाएगा, है ना। तो ये 2 लेवल है, तो एक स्टॉक तो मेरी तरफ से विप्रो हो गया, ठीक है, आईटी का, है ना। देखिए इसके पीछे, इसको लेने के पीछे का एक 2 रीज़न और है। देखिए पहले तो हम लोग सेक्टर देख रहे थे, सेक्टर के हिसाब से अपने को आईटी सेक्टर ठीक लग रहा था, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। दूसरा, ये ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के बाद है ना ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे ये सारे मूविंग एवरेज को है ना यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके क्रॉस करके ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है 20, 100, 200 ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है ना। तो ये एक राइट टाइम है विप्रो को उठाने का, ठीक है। डिस्क्लेमर मेरा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के व्यू से बता रहा हूँ, है ना, कि ये सारा इतना क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इसके बाद इसको चलना चाहिए। अब ये चलेगा नहीं चलेगा ये आपको चेक करना है, ठीक है। और ये जो मैं उठाने की बात कर रहा हूँ, खरीदने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। ये मत सोच लेना कभी भी कि मैं रियल मनी से ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर वो मैं ले लूँगा सर्टिफिकेशन तो फिर मैं आपको बताऊँगा, धड़ ले से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी आप देखो अगला स्टॉक कौन सा हो सकता है। सन टीवी का मैंने पहले ही दिया था इस लेवल के ऊपर, है ना। और ये अपना एसएल बताया था, देखिए अभी इतना कितना मस्त चल रहा है, ठीक है। और अभी ये अगला रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये 824 जाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो सन टीवी का मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, चंबल फर्टिलाइजर देखिए, ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर चल रहा है। तो अगला स्टॉक मेरी समझ से चंबल फर्टिलाइजर ले सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स है ना काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल स्टॉक्स को आप मत छोड़िए, एक आध दो केमिकल केमिकल स्टॉक है ना आपके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। भले आप कोई भी लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन केमिकल स्टॉक कुछ तो रहना चाहिए। और चंबल फर्टिलाइजर मेरे समझ से ठीक ठाक मुझे दिख रहा है। तो सेकंड स्टॉक आप चंबल फर्टिलाइजर ले सकते हो। उसके पीछे का भी क्या रीज़न है देखिए, यहाँ पे ये 20 और 100 का है ना क्रॉसओवर यहाँ पे दे चुका है। तो यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे समझ से जब ये 360 362 रुपये के लेवल को क्रॉस करे ना तो फिर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 340 के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ स्टॉप लॉस के लिए। एंट्री तो अपना ट्रिगर हो चुका है इसमें, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ कहीं तो रहेगा 340 के आसपास, ठीक है। तो दो स्टॉक हो गए, विप्रो, चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है। ये कौन सा था, सन टीवी तो मैंने बता दिया। चंबल फर्टिलाइजर हो गया। ये कितना स्लो चल रहा है, मैं भी अपने मोबाइल में ऐड करता जाता हूँ, है ना। या फिर मैं यहीं कहीं तो ऐड कर लेता हूँ एक चार्ट खोल करके। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में है ना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें करोगे ना, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर लिस्ट। अब इससे मैं डालना शुरू करूँगा चंबल फर्टिलाइज़र जो भी मैंने निकाला है। चंबल फर्टिलाइज़र, सन टीवी भी था, मैं इसको सन टीवी को भी डाल लेता हूँ। सन टीवी को नहीं डालते हैं, सन टीवी तो पहले से पड़ा हुआ था। विप्रो, है ना, ये डला गया विप्रो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्टॉक है भाई, ये है अपना नेशनल एल्युमिनियम, इसको मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, दीपक नाइट्राइट, देखिए ये भी केमिकल स्टॉक है शायद, है ना, प्रोसेस इंडस्ट्रीज। हाँ ये भी केमिकल है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लिखा रहा है ना केमिकल स्टॉक, ये देखिए केमिकल स्पेशलिटी, ठीक है। तो दीपक नाइट्राइट भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है कि यहाँ से ये बाइंग लेवल पे जा रहा है, ठीक है। देखिए ये मेरा लेवल है, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था 28 मार्च 2022 से, ठीक है। 28 मार्च क्या, फरवरी या जनवरी से है ना ये, जनवरी 2022 से ये स्ट्रगल कर रहा था और ये एक जोन में फंसा हुआ था। और मुझे अब लग रहा है कि ये अब इस जोन से निकलना शुरू करेगा, ठीक है। और अगर अभी ये इस जोन से निकलना शुरू करेगा तो आपको एक अच्छा खासा रैली दिख सकता है दीपक नाइट्राइट में। तो दीपक नाइट्राइट भी आपका अगला स्टॉक हो सकता है जिसको आप वॉच कर सकते हो। तो मैं आप इसमें दीपक नाइट्राइट भी जोड़ लेता हूँ। दीपक नाइट्राइट, ठीक है। देखिए ऐसे ही स्टॉक्स को हम लोग है ना चूज करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान का ऊपर भाग चुका है, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। देखिए मन्नापुरम फाइनेंस है ना, ये भी कितना मस्त ज़बरदस्त काम किया। ये ऐसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मस्त वाला रीसेट रिटेस्ट किया और ये अब ऊपर निकलने के लिए रेडी हो चुका है। ये कम से कम 200 रुपये तक तो जाएगा, ये मुझे जहाँ अभी तक लग रहा है। मतलब इसमें अभी भी है ना 25 रुपये का मूव तो बचा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पिरामिल इंटरप्राइजेस कुछ खास नहीं लग रहा है मेरे को। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट तो एक ऐसा स्टॉक है कि ये हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। रुकता बहुत कम देर के लिए, वापस ये दौड़ने लग जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कमिंस इंडिया भी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बना करके ये ऊपर जा रहा है ना। तो खैर कोई नहीं, ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन नहीं होगा। एम्फेसिस कैन बी वन ऑफ द स्टॉक इन विच वी कैन हैव सम, यू नो, थोड़ा टाइम इसमें भी अपने को देना चाहिए, बट ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से निकल चुका है, ठीक है। देखिए ये कितना मस्त, ये क्या था, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी था, ठीक है। यहाँ पे ये कप एंड हैंडल भी था। ये सब का ब्रेकआउट करके ये ऊपर जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि 3200 तक तो इसको पहुँचना चाहिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट टारगेट 3200 रुपये के आसपास का होगा। 2700 चल रहा है, 27,532 है ना। यानी कि क्या बोलते हैं इसको, 500 रुपये का मूव शायद इसमें अभी भी बचा हुआ है। एक सेकेंड, हेलो। हम्म। बोलिए ना जी। हाँ, क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च मारिए है ना कि आधार कार्ड डाउनलोड, ठीक है। उसमें आधार कार्ड का नंबर डालिए, ठीक है ना, और सेंड ओटीपी कीजिए। अगर ओटीपी मोबाइल पे आ जाता है तो लिंक है, और नहीं तो कोई और नंबर लिंक है। लिंक तो होगा ही होगा, कोई ना कोई तो मोबाइल नंबर लिंक होगा ही। सिंपल गूगल क्रोम पे जा करके ना लिखिए आधार कार्ड डाउनलोड, ठीक है। सुनिए ना भरत जी, आपको 10 मिनट में कॉल करें? ठीक, चलिए। तो ये एम्फेसिस भी अपने को ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एम्फेसिस को भी आप रख सकते हैं। देखिए अब वहाँ हम लोग सेक्टर में गए थे, तो सेक्टर का क्या था कि सेक्टर पॉजिटिव था, ठीक है, आईटी का, है ना। तो वहाँ से है ना अपने को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई इसका मदर जो चार्ट है, जो सेक्टर का जो चार्ट है वो पॉजिटिव है। इधर अपने को स्टॉक में भी है ना वैसा कुछ बाइंग का दिख रहा है, तो हम लोग है ना इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगला स्टॉक देख लेते हैं डीएलएफ, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, भाग चुका है बहुत ज़्यादा। सिंजन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे नीचे आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे करके यहाँ से हो सकता है तो ये ऐसे तक जाए, ठीक है ना। तो सिंजन को आप रख सकते हो कमर्शियल, मिसलेनियस कमर्शियल, है ना। सिंजन ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, कहीं इसमें कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। तो सिंजन कैन बी वन ऑफ द स्टॉक इन विच वी कैन हैव सम गुड मूव, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम लगा चुका है ना। और डबल बॉटम लगाने के बाद इसमें अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है इस कैंडल में, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल में, ठीक है ना। तो सिंजन भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। मैं सिंजन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंजन इंटरनेशनल ये ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा स्टॉक हो सकता है, जिंदल स्टील। अभी स्टील पे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टील का है ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया था
अब क्या न्यूज़ था एग्जैक्टली वो मैं उतना ध्यान से देखा नहीं था, बट कुछ तो नेगेटिव न्यूज़ है ना। एस सी एल टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है। ये कौन सा है, जुबिलेंट फूड वर्क्स। एफ एम सी जी का देखिए, एफ एम सी जी का अपना चार्ट ठीक था ना। और ये जो चार्ट है ये भी किसका है, एफ एम सी जी का है ना, जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो आप इसको भी रडार में रख सकते हो। रडार में रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो ये 20 और 100 का है ना क्रॉसओवर है। ब्लैक वाला 20 है, ग्रीन वाला 100 है। 20 और 100 के ऊपर ये एक अच्छा खासा क्रॉसओवर बना रहा है, तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकता है जुबिलेंट फूड वर्क्स में। तो मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स को भी लिस्ट में रखूँगा। जुबिलेंट फूड वर्क्स ये अपना लिस्ट में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, कोफोर्ड्स भी ठीक ठाक लग रहा है, बट कोफोर्ड्स का क्या है ना, हाँ कोफोर्ड्स की ठीक ठाक इसलिए लग रहा है कि ये इनसाइड कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और नीचे से आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आपको एक और अच्छा चीज़ दिखेगा, वो ये दिखेगा। देखिए ये 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के चल रहा था, यहाँ पे मस्त वाला सपोर्ट लिया है और ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आपको निकट भविष्य में ये 6500 तक का आपको दिख सकता है। 6300 का स्टॉक है अभी के हिसाब से। और इसमें 200 रुपये का मूव मेरे को और लग रहा है, बट ठीक है, इसको हम लोग रख भी सकते हैं अपने लिस्ट में, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना एस्ट्रल पोली। हाँ एस्ट्रल भी एक अच्छा खासा स्टॉक है, जो भी अभी अभी आप देख सकते हो ये 200 ई एम से सपोर्ट लेकर के ऊपर ये भागता हुआ दिख रहा है अपने को, ठीक है। और 20 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। 100 के ऊपर भी है और 200 के ऊपर भी है। इसको मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं कोई डाउट का, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रल को भी आप रख सकते हैं, बट छोड़ देते हैं इसको, है ना। हिंडाल्को भी ठीक ठाक लग रहा है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। बिरला सॉफ्ट भी ठीक ठाक ही है, एक तरफा रैली देता जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो ये कौन सा स्टॉक था, ये स्टॉक था बिरला सॉफ्ट, है ना। अब ये क्या है ना कि ये एकदम लगातार भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं ना, बैठ करके बहुत सारे पैसा बन गया होगा, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये तो या तो ऊपर भी जा सकता है या फिर कहीं से ये नीचे है ना धाम से गिर सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में है ना अपने को घुसने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें आपको हल थोड़ा सा भी है ना, हल्का भी लगे कि यार ये खतरे की घंटी हो सकती है, उसमें आप मत घुसो, ठीक है। ये स्टॉक मेरे को ठीक लग रहा है, एसआरएफ। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न है कि अच्छा खासा ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। और अभी क्या है ना कि ये आप देखोगे कि 100 ईएमए के ऊपर है ना, 20 ईएमए सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि 2500 रुपये का अगर ये ऊपर निकलता है ना, ठीक है, तो इसमें एंट्री बनाया जा सकता है, ठीक है। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं बट मैं उससे एसआरएफ को लूँगा नहीं, एसआरएफ को रहने देते हैं। क्योंकि उसमें अभी टाइम देना पड़ेगा, जब अपने लेवल पे आएगा तब लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि उसको छोड़ दें, बाकी स्टॉक को हम लोग देखें। तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है, एच डी एफ सी, इंडियन होटल, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉप, कोल इंडिया, जी इंटरटेनमेंट, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया तो मेरा लिया हुआ स्टॉक है। मैं इसको लिया था शायद 45 46 4600 के आसपास का लिया था, ठीक है, 4600 के आसपास का लिया था। अब ये 5100 चल रहा है, बताओ। देख करके मन खुश हो गया, ठीक है। और सारे चार्ट्स है ना, आप जब भी कोई स्टॉक लेते हो ना उसको वीकली टाइम फ्रेम पे लिया करो, डेली टाइम फ्रेम पे मत लो। डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है ना कि थोड़ा मोड़ा नॉइज़ आ जाए उसमें, है ना। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे है ना नॉइज़ नहीं आएगा। नॉइज़ नहीं आएगा, इसका कहने का मतलब है कि जो पंप एंड डंप वाला सिस्टम होता है ना, कौन किसके पास इतना पैसा है कि वो वीक तक है ना किसी स्टॉक में पैसा लगा करके छोड़ेगा। क्योंकि जो पैसा लगाएगा पंप एंड डंप करने के लिए, हो सकता है कि वो खुद ही फंस जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे है ना कुछ गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है। हेलो। हुँ, हुँ। अच्छा ठीक है, हम देख के बताते हैं। ठीक है, नहीं तो हम पीयूष को बोलते हैं, वो दे देगा। पीयूषवा को बोलते हैं, वो दे देगा। अरे वही बीएड वाला।
काहे इग्नू से ही काहे चाहिए? तुमको रेगुलर से कौन बोल रहा है लेने के लिए? अच्छा, इग्नू में निकला हुआ है। तो इग्नू में निकल, ठीक है, हम बात करके थोड़ा देर में पूछते हुए बताते हैं, हाँ? अरे हम देख के बताते हैं, रुको ना। चलिए जी, टेक महिंद्रा है ये। टेक महिंद्रा क्या कर रहा है, अपर लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर के नीचे आ रहा है, तो टेक महिंद्रा को आई विल नॉट चूज। माइंड ट्री ठीक ठाक चल रहा है, बट इसको भी मैं नहीं लूंगा। ये कौन सा है, ग्लेनमार्क फार्मा, इसको भी मैं नहीं लूंगा। चोलामंडलम ठीक लग रहा है, बट छोड़ो, हटाओ यार। जो परफेक्ट दिखे वही लिया जाए। अतुल भी ठीक ठाक ही लग रहा है। इन्फोसिस भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। भाई कौन है बहो? डिविस लैब। ये भैया थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है मेरे को, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि ये यहाँ इस लेवल पे आकर के ना इसमें वीकनेस आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। एम आर एफ, ए बी बी, जे एस डब्ल्यू स्टील, बर्जर पेंट, लार्सन टोब्रो, अशोक लेलैंड शायद ये मेरे पोर्टफोलियो में है। अभी बेचारा नीचे घूम रहा है। मैंने इसको 175 पे खरीदा है कहीं पे, तो अभी 172 चल रहा है। 3-4 रुपए का मेरे को ये लॉस दे रहा है, कोई नहीं। भारत फोर्स, वेदांता। देखिए, वेदांता का मैंने एनालिसिस किया था और ये प्रॉपर बताया था कि ये डब्लू हो रहा है, और वेदांता ऊपर निकलने के लिए रेडी हो चुका है या निकल चुका है। मुथूट फाइनेंस, जल्दी आ जाए यार। गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल, टाटा कंज्यूमर। इसके बाद ये कौन सा है भाई? आई जी एल। टाइटन भी मेरे पोर्टफोलियो में है। डॉक्टर रेड्डी लैब। चलिए, इतना स्टॉक काफ़ी है अपने लिए, है ना? बाकी को मैं छोड़ देता हूँ, अब देखना बंद करता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसी लोम्बार्ड। देखिए, आईसीआईसी लोम्बार्ड भी एक रह सकता है, आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, है ना? उसके पीछे का क्या रीज़न है, आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, रिटेस्ट भी है ना? तो बहुत सारा इसमें कन्फर्मेशन मिल रहा है जिसको हम लोग लेकर के चल सकते हैं, बट कंडीशन क्या रहेगा कि जब भी ये 1370 के नीचे निकलेगा तो फिर अपने को इस तरह से निकल जाना है। हालांकि छोड़ दो यार इसको, क्यों लेना है? जो प्रॉपर मिले वही लेना है ना? सिप्ला भी ठीक लग रहा है। आप फार्मा सेक्टर देख रहे थे कि फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो सिप्ला भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है ना? ये है टीवीएस मोटर, ये है एबॉट इंडिया, ये डेल्टा कॉर्प, पीडिलाइट इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड, उसके बाद पेज इंडस्ट्रीज। चलिए, अब मुझे स्टॉक कुछ ढंग का दिख नहीं रहा है जो लेने के लिए मेरे को मजबूर करे। हाँ, एक आरती इंडस्ट्रीज दिख गया मेरे को। उसके पीछे का पता है क्या रीज़न है आरती इंडस्ट्रीज को चूज़ करने का? ये रीज़न है अपना खास खास। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था इसका। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है ना क्लोजिंग दे दिया आरती इंडस्ट्रीज, तो आप आरती इंडस्ट्रीज को भी इस लिस्ट में शामिल कर लो। आरती इंडस्ट्रीज शायद डबल ए है। ये अपना आरती, देखिए। तो इतना ही स्टॉक को मैं रखता हूँ, ज़्यादा मैं स्टॉक चूज़ करने के पीछे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना? हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आप रख सकते हो। देखिए, इसमें मैं पहले कभी तो बताया होऊंगा, है ना? इसलिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए। देखिए, ये फर्स्ट टारगेट अचीव करके सेकंड टारगेट को भी अचीव करके थर्ड टारगेट की तरफ ये जा चुका था, है ना?
और थर्ड टारगेट की तरफ ये कितना 2635 तक गया था, और मेरा थर्ड टारगेट कितना था 2655, है ना? तो ये भी अच्छा खासा चला है। ये मैं अपने किसी वीडियो में ज़रूर बताया होऊंगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ये लेवल वगैरह ड्रॉन है ना? तो चलिए कोई नहीं, इतने सारे स्टॉक्स तो मैं देख लिए है ना? अब और ज़्यादा देखने का मेरे को ज़रूरत नहीं है। ग्रैन्यूल्स भी ठीक ठाक लग रहा है। ओएनजीसी कौन सा है भाई? क्रॉम्पटन ग्रीव्स ठीक ही है। चलिए हटाइए, ख़त्म करते हैं हम लोग। अब देखिए मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। 2, 4, 6, ये मेरे तरफ से आप लोगों को सेंटा गिफ्ट है। समझ गए? ठीक है, इसमें आपको ध्यान से ट्रेड करना है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है, ठीक है ना? चंबल फर्टिलाइजर वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? चंबल फर्टिलाइजर। दूसरा जो स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो भी काफ़ी बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन में ये था बैठा हुआ, ठीक है? बहुत दिन से ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, है ना? और इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि जितना इसका ये लेंथ है ना, उतना ही ये ऊपर आ सकता है, ठीक है? तो ये 726 ऑल टाइम हाई लगा सकता है ये आने वाले 2 से 3 महीने में, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है? मैं गलत हो सकता हूँ और मुझे पूरा अधिकार है गलत होने का, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? तीसरा दीपक नाइट्राइट स्टॉक है, जो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक-ठाक दिख रहा है, ठीक है? चौथा स्टॉक है अपने पास सिंजन इंटरनेशनल, ये भी मेरे को ठीक-ठाक लग रहा है ना? लेकिन यहाँ पे लग रहा है मेरे को 1-2 कैंडल और बनना चाहिए शायद, ठीक है? फिर उसके बाद है ना ये ब्रेकआउट करेगा और फिर ये अच्छा खासा भागेगा, है ना? तो सिंजन इंटर हालाँकि ये मतलब ठीक-ठाक लग रहा है, मैं इसको मना तो नहीं करूँगा, सिंजन इंटरेस्ट ठीक लग रहा है। अगला चार्ट क्या है मेरा? जुबिलेंट फूडवर्क्स, है ना? ये भी ठीक दिख रहा है। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 20 और 100 का क्रॉसओवर मिल रहा है, ठीक है? और इसका जो एक अच्छा खासा जो सपोर्ट ज़ोन बनेगा, वो ये कहीं अबे ड्रॉ हो जा। इस लेवल का है ना, अपने पास ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है? जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो कहने का मतलब है कि 535 के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर हम लोग है ना इससे निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेकर के, लेकिन जब तक ये 535 530 के नीचे नहीं निकलता है तब तक अपने को नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? और लास्ट स्टॉक था आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो ये कुछ स्टॉक है जो मैं आपको इस क्रिसमस पे बताना चाह रहा था या देना चाह रहा था, आप इसको जैसे लो, ठीक है? अच्छा खासा ये चल सकता है ना? रिकमेंडेशन मेरा वही है कि भाई इसको कोई भी आपको बाइंग वाइंग नहीं करना है, बाइंग सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। बाइंग सेलिंग करोगे या फंस जाओगे, झूठ मूठ का आप मुझे गाली दोगे, ठीक है? तो वैसा काम ही नहीं करना है। आपको देखना है, आप इसको वॉच करो, देखो जो लेवल्स जिस लेवल्स की वजह से मैंने इन सारे स्टॉक्स को है ना सेलेक्ट किया था, वो सारे लेवल्स भी मैंने आपको बता ही दिए कि क्यों, लॉजिक बता ही दिए कि क्यों इस लॉजिक से मेरे को ये सारे स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है? तो कौन कौन सा था लास्ट में? चंबल फर्टिलाइजर, विप्रो, दीपक नाइट्राइट, सिंजेन, जुबिलेंट फूडवर्क्स और आरती इंडस्ट्रीज़, ठीक है? 2, 2, 4, 2, 6, 6 स्टॉक्स है। आप इसको देखिए कैसा करता है 1 से 2 महीने तक, ठीक है? स्विंग का है ये। बाकी मिलते हैं हम लोग और किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।